फोर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही ज्यादा गर्मी वाले दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा भाई इजुमी एक जगह पर बैठ के चिल कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त वगैरह आ जाते हैं एंड इजुमी को बुलाते हैं कि इजुमी जल्दी से यहाँ पर आओ, ये देखो वो देखो, ऐसे करके बुलाते हैं। तो हमारा भाई धीरे धीरे करके उठता है एंड धीरे धीरे करके उन लोगों के पास जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक कीड़ा आकर हमारे भाई के टकले पे टकरा जाता है एंड वो वहीं पर थोड़ी देर तक खड़ा रह जाता है एंड फिर सूरज की तरफ देखकर ये बोलता है कि हाँ आज तो यार वाकई में बहुत ज्यादा गर्म है, सूरज भैया तो आज बिल्कुल भी रहम नहीं दिखा रहा है मेरे ऊपर। एंड वो ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी पीछे से एक ठंडा बॉटल आकर उसकी गाल में लगता है एंड हमारा भाई बोलता है गरम है गरम है, सॉरी ठंडा है। एंड वो ये कहते हुए पीछे घूमता है कि अरे कौन बॉस, सॉरी मतलब कौन है भाई, कौन है यहाँ पर। एंड जब भी वो पीछे मुड़ के देखता है तब वो देखता है कि और कोई नहीं बल्कि उसकी बंदी मतलब शिकिमुरी-सान है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इजुमी शिकिमुरी को थैंक यू बोलता है एंड शिकिमुरी ये बोलती है कि तुम प्लीज हाइड्रेटेड रहना इजुमी-सान। और वो यहाँ पर इतना ज्यादा क्यूट तरीके से बोलती है कि जो देखकर हमारा भाई का एकदम रोम रोम खड़ा हो जाता है, हमारा भाई एकदम पिघल जाता है। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की मतलब ये इन लोगों का दोस्त है, वो आकर इजुमी के ऊपर छतरी पकड़ लेती है क्योंकि हमारे भाई को बिल्कुल भी धूप बर्दाश्त नहीं होता है। एंड फिर अगले ही पल ये सारे मिलकर बीच में जाने का प्लान बनाने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बीच में जाने का प्लान सुनकर ही हमारी लड़की यानी कि शिकिमुरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलती है कि क्या हम लोग बीच में जाएंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पर ये सारे दोस्त मिलकर बीच में जाने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हमारा भाई इजुमी ये सोचता है कि हाँ बीच में जाने का प्लान बहुत ज्यादा बढ़िया तो है और बीच में जाने में बहुत ज्यादा मजा तो आएगा, लेकिन यार मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ क्योंकि धूप में मैं बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाता हूँ, मतलब मेरा स्किन जल जाता है, इसलिए मुझे हर वक्त छतरी के नीचे रहना पड़ता है और मैं सभी लोगों का यार एंजॉयमेंट खराब कर दूंगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं कि हमारा भाई का दोस्त उससे आके ये बोलता है कि चलो हम लोग बीच में नहीं जाएंगे बल्कि हम लोग रिवर में जाएंगे, वहां पर हम लोग स्विमिंग भी कर सकेंगे और खाना वगैरह भी पका सकेंगे। तो जो सुनकर हमारा भाई इजुमी ये कहता है कि अरे तुम मुझे मेरे लिए तुम लोगों को अपनी प्लान बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो हम लोग बीच में ही जाते हैं वगैरह वगैरह बोलने लगते हैं। लेकिन हमारा भाई का दोस्त बोलता है कि मैं उस जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर हम सारे लोग मिलकर एक साथ एंजॉय कर सके, ऐसी जगह पर हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते जहाँ पर तुम एंजॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सको। जो सुनकर हमारा भाई तो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है वे एंड फाइनली सभी लोग मान जाते हैं रिवर में जाने के लिए एंड सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करने लगता है। अब हमें कुछ दिन बाद की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़की मतलब इन लोगों की दोस्त ये बोलती है कि आज सभी के सभी क्लब छुट्टी में है तो आज का दिन बहुत ज्यादा बढ़िया है वो करने के लिए। एंड अगले पल हम देखते हैं कि सभी लोग चले आते हैं शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए, मतलब वहाँ पर वो लड़की शॉपिंग के बारे में बोल रही थी। तो यहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि अरे हमारे पास तो सभी कुछ है, हम लोग शॉपिंग में क्या ही करेंगे, शॉपिंग करने का क्या ही जरूरत है। तो यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि हम लोग जाने वाले हैं रिवर में, लेकिन उसके लिए हम लोग को चाहिए होगा स्विम सूट और मुझे पता है कि हम में से किसी के पास स्विम सूट नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग आए हैं स्विम सूट खरीदने के लिए। जो सुनकर हमारा भाई का दोस्त बोलता है कि हाँ तुम तो बात सही कर रहे हो। और इतना बोलते ही वो और उसका दोस्त वहां से चली जाती है, मतलब ये दोनों लड़की वहां से चली जाती है। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा भाई इजुमी शिकिमुरी-सान एंड भाई का दोस्त ये तीनों यहाँ पर रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग बातचीत वगैरह कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि इजुमी थोड़ा सा पीछे जाते हुए एक पोस्टर को देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शिकिमुरी उससे बात करने वाला होता है, लेकिन वो देखती है कि उसका भाई मतलब उसका भाई नहीं हमारा भाई मतलब इजुमी वहां पर नहीं है। तो शिकिमुरी पीछे जाकर वो देखती है कि वो किस पोस्टर को देख रहा है यार। तो जब शिकिमुरी उस पोस्टर को देखती है तब उसकी तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखती है कि वहां पर एक बहुत ज्यादा सेक्सी लेडी का पोस्टर लगा हुआ है जो एकदम बिकिनी में खड़ी हुई है, जो देखकर उसकी एकदम हालत खराब हो जाती है। और ये देखकर हमारी लड़की क्या सोचती है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता और वो तुरंत ही बोलती है कि दरअसल में मुझे रेस्ट रूम में जाना है और वहां से दौड़ते हुए चली जाती है। एक मिनट ये रेस्ट रूम में क्यों जाना चाहती है, मुझे ये बात जरा कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन हमारा भाई यहाँ पर क्लूलेस कर रहता है, हमारा भाई को कुछ समझ में नहीं आता है भाई। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग शॉपिंग में चले जाते हैं एंड हम देखते हैं कि शिकिमुरी-सान इधर उधर स्विम सूट वगैरह ढूंढ रही होती है, मतलब वो यहाँ पर वही एड वाली स्विम सूट को ढूंढ रही थी एंड ढूंढते फाइनली हमारी लड़की को वो स्विम सूट मिल जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही दो लड़की मतलब इनकी वो दो दोस्त आ जाते हैं एंड वहाँ पर एक स्विम सूट उस लड़की को छोटी लड़की को दिखाते हुए ये बोलती है कि शिकिमुरी-सान जरा इसे देखो यार, ये कितना ज्यादा वाइल्ड है, ये स्विम सूट कितना ज्यादा वाइल्ड है और इसे कितना ज्यादा पसंद आएगा, मतलब अच्छा लगेगा इसके ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन दोनों लड़की की नजर शिकिमुरी-सान के हाथ में रखा हुआ उस स्विम सूट के ऊपर पड़ जाता है जो इससे भी ज्यादा वाइल्ड था, जो देखकर इन लोगों की तो हालत एकदम खराब हो जाते हैं। बोलते हैं कि अरे शिकिमुरी-सान तुम ये क्या कर
रहे हो यार, ये किस टाइप की स्विमसूट तुम पहन रहे हो, मतलब चूज कर रहे हो। जो देखकर यार शिकीमोरी-सान की एकदम हालत खराब हो जाती है, वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। वो बोलती है कि दरअसल यार वो जो इजुमी है वो उस एड में देख रहा था, इसी स्विमसूट को देख रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इस स्विमसूट को पहन लूं, मतलब मैं ही इस स्विमसूट को चूज कर लूं इजुमी के लिए, इजुमी को इंप्रेस करने के लिए। और यहाँ पर बहुत ज्यादा लाल लाल हो जाती है हमारी शिकीमोरी-सान। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों लड़की के बीच थोड़ा सा पारिवारिक बातचीत वगैरह स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों चले जाते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। अब हमें फ्लैशबैक में इन दोनों की दोस्ती के बारे में बताया जाता है, मतलब ये दोनों आखिर कैसे दोस्त बने थे उस बारे में बताया जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन हमारी शिकीमोरी-सान अपने ही मन में चल रही होती है, मतलब कॉरिडोर में चल रही होती है। तभी ये लड़की उसकी दोस्त शिकीमोरी-सान को देखकर बोलती है कि अरे यार ये लड़की कितना ज्यादा क्यूट है यार। वो उसके मतलब बहुत ज्यादा एडमायर करने लगती है और वो वहीं पर खड़ी हुई उस छोटी लड़की को बोलने लगती है, यार तुमने देखा कि शिकीमोरी-सान कितना ज्यादा क्यूट है, कितना ज्यादा कवाई है, उसकी फ्रेग्रेंस यार, उसकी लुक यार, उसके आईलैशेस यार, उसके बाल यार कितना ज्यादा प्यारी है। जो सुनकर ये छोटी लड़की पूछती है कि आखिर शिकीमोरी-सान है कौन, तो ये बहुत ज्यादा भड़क जाती है। बोलती है कि अरे शिकीमोरी-सान तो हमारी क्लासमेट है यार, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, ये कितना ज्यादा प्यारी है, ये तो एकदम फेमस हो चुकी है हम लोगों की क्लास में। और ये लंबी लड़की बोलती है कि मैं शिकीमोरी-सान के साथ बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फ्रेंड बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता यार कैसे मैं फ्रेंड बनूं। अब हमें धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप है वो दिखाया जाता है, मतलब कैसे फ्रेंडशिप होता है वो दिखाया जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि अब इन लोगों का बास्केटबॉल का मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारी लड़की मतलब ये जो लंबी लड़की है, ये जो उसका दोस्त है शिकीमोरी-सान की जो दोस्त है, उसके हाथ में बास्केटबॉल है एंड ये उस बास्केटबॉल के मतलब कुछ उछाल रही है। तभी हम देखते हैं कि शिकीमोरी-सान एकदम बहुत ही तेजी से आकर एकदम फ्लैश की रफ्तार में आकर उसके हाथ से बॉल छीनकर एकदम डायरेक्ट बास्केट कर देती है और किसी को इसके बारे में भनक भी नहीं लगता, मतलब किसी को पता ही नहीं चला कि ये ऑलरेडी बास्केट हो चुकी है। जो देखकर यार वहां पर सारे के सारे क्राउड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, सभी लोग चीयर अप करने लगते हैं शिकीमोरी-सान के लिए। लेकिन ये लड़की भी शिकीमोरी से कम नहीं थी, वो बल्कि अगले ही राउंड में शिकीमोरी-सान के हाथ से बॉल को छीन लेती है एंड तुरंत ही एक 3 पॉइंट कर लेती है। जो देखकर यार सभी लोग चीयर अप करने लगते हैं, बोलते हैं कि अरे 3 पॉइंट कर लिया यार, अरे 3 पॉइंट कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजुमी जो है वो उसकी इस 3 पॉइंट को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है और दूर से शिकीमोरी भी ये नोटिस कर लेती है कि इजुमी थोड़ा सा इंप्रेस्ड हो गया है। तो यहाँ पर हमारी शिकीमोरी आ जाती है बीस्ट फॉर्म में, मतलब वो अब इस गेम को जीत के ही रहेगी, वो अपनी एकदम फुल फॉर्म में आ जाती है एंड इन दोनों के बीच एक टकराव होने लगता है यार। कभी ये पीछे चलते हैं, कभी ये आगे चलते हैं, कभी ये आगे चलते हैं, कभी ये पीछे चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद थे, जितने भी स्टूडेंट्स खेल रहे थे, सभी के सभी थक जाते हैं। लेकिन ये दोनों लड़की शिकीमोरी और उसके दोस्त जो कि बाद में बनने वाले हैं, ये बिल्कुल भी नहीं थकते। ये दोनों अभी भी आमने सामने टकराव कर रहे हैं, कोई भी हार मानने के लिए राजी नहीं है। ये लड़की बोलती है कि आज तक मैंने बहुत सारे लड़कियों के साथ बात किया है, बहुत सारे लड़कियों के साथ गेम खेला है, लेकिन आज पहली बार तुम जैसी लड़की के साथ मैं गेम खेल रही हूँ जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। ये तो बहुत ज्यादा क्यूट पहले से ही है, लेकिन जब ये मैदान में उतरती है तो ये बीस्ट बन जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिकीमोरी एक जगह पर बैठ के अपने सर नीचे करके हाँफ रही होती है। तभी वहां पर वही लड़की आ जाती है, शिकीमोरी के दोस्त आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं दिखाया गया है कि कौन जीता है आखिर। एंड वो आकर शिकीमोरी से ये पूछती है कि शिकीमोरी-सान क्या तुम मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे। और इतना कहते ही यहाँ पर कहानी बैक आती है प्रेजेंट में, मतलब फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म हो जाता है। एंड अब ये दोनों मिलकर थोड़ा सा अच्छा स्विमसूट देखने के लिए एक साथ चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें उन दो लड़कों को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर पढ़ाई वगैरह कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो तीनों लड़कियां आ जाती है, क्योंकि इन लोगों की जो शॉपिंग वगैरह वो खत्म हो चुके हैं। ये तीनों लड़कियां आते ही पूछते हैं कि अरे तुम लोग तो यहाँ पर पढ़ाई वगैरह कर रहे हो। तो हमारा भाई का दोस्त बोलता है कि हाँ, क्योंकि ये हमारा लास्ट वीक है और इस वीक के एंड में ही हम लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना ही होगा। और तुम लोगों को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑडियंस तुम लोगों को पता है कि लड़कियां बिना पढ़े ही पास कर जाती है, मतलब अच्छे खासे 90% मार्क्स ले आते हैं भाई, पता नहीं कैसे ले आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा। अब यहाँ पर सारे लोग आकर बैठ जाते हैं एंड इजुमी आकर शिकीमोरी से ये पूछता है कि शिकीमोरी तुम आज बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो, आखिर तुमने क्या खरीदा है। तो उसकी ये बात सुनकर शिकीमोरी थोड़ा सा चौंक जाती है एंड थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए, थोड़ा सा शर्माते हुए, अपने मुंह को लाल टमाटर जैसी करते हुए ये कहती है कि कुछ नहीं, तो यार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मतलब वो यहाँ पर बात को टालने की कोशिश कर रही है। तो शिकीमोरी की ये बात सुनकर हमारा भाई बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि तुमने कुछ खरीदा है, मुझे बताओ ना यार। और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, वो बोलता है कि शिकीमोरी मुझे बताओ ना यार, प्लीज बताओ ना क्या खरीदा है। मतलब ऐसा नहीं कर रहा था, मतलब कर रहा था यार थोड़ा सा। अब अगले दिन में हम देखते हैं कि हमारा भाई
भाई इजुमी रोते हुए शिकोमोरी-सान के साथ घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि एग्जाम में हमारा भाई का पेंसिल खराब हो गया था और इसी वजह से हमारा भाई थोड़ा सा रो रहा था और उसका एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया और इसीलिए हमारा भाई रोते हुए घर की तरफ जा रहा था। एंड अगले सीन में हमारा भाई शिकोमोरी-सान को सी यू टुमारो कह के वहां से निकल जाता है। अब हमें रात के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एग्जाम खराब होने की वजह से हमारा भाई इजुमी एक तकिए में, मतलब भालू वाला तकिया था, उसमें अपनी सर पटक पटक के रो रहा था। तभी हमारा भाई की मोबाइल में एक कॉल आता है जो कि शिकोमोरी-सान की होती है। एंड वो कॉल पिक करते ही बोलता है कि हाय मैं इजुमी हूँ। तो हमारी लड़की शिकोमोरी बोलती है कि हाँ मुझे पता है। तो हमारा भाई पूछता है कि आखिर तुम इतने रात में मुझे क्यों कॉल किया है। तो शिकोमोरी बोलती है कि दरअसल मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मतलब तरस रहा था, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। और यही इसी बीच इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत प्यार भरे बातचीत होने लगते हैं। एंड दोनों ही अपनी घर की लाइट, अपने रूम की लाइट ऑफ करके खिड़की से तारे वगैरह को देखने लगते हैं और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जो इन लोगों के साथ साथ मैं भी थोड़ा सा फील कर रहा था। और यहाँ पर उन तारों को देखते हुए ये दोनों बहुत सारे प्यार वाले बातें करते हैं, जो मैं तुम लोगों को नहीं बताने वाला, क्योंकि तुम लोगों के अरमान जाग जाएंगे यार। अब बहुत देर तक ये दोनों एक दूसरे के साथ आपस में बातचीत करते हैं। एंड आखिर में हमारा भाई बोलता है कि शिकोमोरी मुझे ना तुम्हें देखने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। और ये बात सुनकर शिकोमोरी थोड़ा सा चुप हो जाती है। एंड अगले ही पल ये बोलती है कि इजुमी मैं ना फोन रखती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, ठीक है ना। और इतना कहते ही शिकोमोरी जो है वो टक करके फोन को कट कर देती है। एंड इस तरफ शिकोमोरी भी अपनी तकिए पे सर पटक के एकदम वहां पर चिल्लाने लगती है, जो सुनकर उसका भाई भी वहां पर आ जाता है। एंड उसे देखकर ये तो और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है, बोलती है कि अरे मैं भी उसका सर को, मतलब मैं भी उसके चेहरे को देखना चाहती थी। वो जब ये कह रहा था कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तब मैं उसके चेहरे को देखना चाहता था यार। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक कुकिंग ट्यूटोरियल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिकोमोरी-सान के साथ इजुमी का जो मदर है वो भी कुकिंग सीखने के लिए आए थे, सीखने के लिए या फिर सिखाने के लिए मुझे नहीं पता, मतलब ये लोग शायद सीखने के लिए आए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुकिंग सीखते सीखते, मतलब कुकिंग करते करते इजुमी का जो मॉम है वो शिकोमोरी को बहुत ज्यादा टीज कर रही होती है। वो बोलती है कि यार तुम तो बहुत ज्यादा लाल लाल हो रहे हो। तो शिकोमोरी बोलती है कि हाँ अगर आप ऐसे करेंगे तो कोई भी लाल लाल हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि इसकी मॉम, मतलब इजुमी का जो मॉम है, वो दौड़ते हुए एक तरफ से आ रही थी, उसके हाथ में कुछ डब्बा टाइप का था, मतलब उसके अंदर एक नाइफ था। तो वो दौड़ते हुए आती है, तभी उसके पैर एक और पैर से, मतलब दोनों पैर लिपट जाती है एंड वो वहां से गिर जाती है और वो नाइफ उड़ते हुए शिकोमोरी-सान की तरफ जाती है, लेकिन शिकोमोरी-सान उस नाइफ को पकड़ लेती है। एंड यहाँ पर अपने आप के साथ साथ हमारी जो इजुमी का जो मॉम है उसको भी बचा लेती है। एंड यहाँ पर ये पूछती है कि मॉम क्या आप ठीक है। और शिकोमोरी की इस हरकत को देखकर हमारा मॉम, मतलब इजुमी का जो मॉम है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है, एकदम पट जाती है। और इसी मूवमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटू सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।